चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। आईसीसी की आज कोई मीटिंग नहीं होगी। Avenues in such cases which we believe will follow. फिर क्रिकेट का मामला, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, जैसे गले की हड्डी, सर का दर्द और जान का वबाल बना है। अगर हम यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत में जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान में आकर क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? ये और शायद अफरीदी ने बेसिकली अपने बोर्ड को बैक किया है, चैंपियंस ट्रॉफी को बैक किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ही होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पे नहीं जाएगी। इसके साथ ही भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की अटकलों का दौर ख़त्म हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान को फोर्स किया तो पाकिस्तान भविष्य में भारत के साथ सभी क्रिकेट मैच का बहिष्कार करेगा। सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने कल होने वाली मीटिंग को आज के लिए टाला था, पर अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आईसीसी ने मीटिंग ही कैंसिल कर दिया है। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं और इसी को कारण मान के पाकिस्तान की मीडिया और जनता भारत सरकार और बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया की प्रतिक्रिया। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है। इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा, अब कल पे बात चली गई है। अब होगा क्या? आईसीसी हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है, और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है जिसने सारी ग्लोबल राइट्स उनके पास है। उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो फिर आपको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60 रुपये ही देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो अराउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए। दोनों राजी। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा जनाब? शेर आया इंतजार हो रहा है बट शेर आके नहीं दे रहा। एक दिन और पोस्टपोन हो गई मीटिंग आईसीसी की मीटिंग की शुरुआत हुई, थोड़ी देर डिस्कशन हुई, तो डिस्कशन के बाद कहा रुक जाओ, और डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई रास्ता निकल नहीं रहा, जरा एक दिन दें, हम जरा रास्ता निकालने की कोशिश करें और फिर उस रास्ते को देखें कि कहाँ क्या किस तरह निकलेगा। बट क्यों, क्या वजूहात हुई, व्हाट वर द रीजंस? भाई देखिए, वो तो मैं कहता हूँ लोगों को बुरा लग जाता है, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात थोड़ी है। हकीकत है कि भाई देखिए, बांग्लादेश में भी तो सिविल अनरेस्ट हुआ, वहां से टूर्नामेंट चला गया, कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी दफा पोस्टपोन हुई, कितनी उसके ऊपर मीडिया ने वीडियोस बनाई, कितनी उसकी ब्रेकिंग चली, कितने चेयरमैन वहां पहुंच गए, कितना बांग्लादेश ने खुद रेजिस्ट किया, बांग्लादेश ने रेजिस्ट किया। खामोशी से एक प्रेस रिलीज आई, जी बांग्लादेश से यूएई ट्रांसफर हो गया, दैट्स अबाउट इट। So Pakistan is not a pushover in this scenario. That is a fact. अगर वो pushover ना होता, देखो मैं 10 दफा कह चुका हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से भले ही स्टैट्स ये कहते हैं, मैं नंबर्स को डिनाई नहीं करता कि जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुछ चंद मैचेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो मैचेस पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा व्यूअरशिप लेकर आए थे, बट व्यूअरशिप डजंट ट्रांसलेट इनटू द रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड। व्हाट इट अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शान ही है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा की सारा इंडिया की वजह से हो रहा है और ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। हम टुकड़ों में बट गए हैं, कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीक लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे। वो हालात ऐसे
बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद नफरत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फलां तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। मोहसिन नकवी ने आईसीसी को ये वाजे कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हर दफ़ा जाकर इंडिया में वर्ल्ड कप खेल के आए और इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। और मोहसिन नकवी ने कल जब आईसीसी हेडक्वार्टर से निकले तो ज़राए बताते हैं कि वो एक बात कह के निकले कि हम इंजरी, मतलब हम ज़ख़म बर्दाश्त कर लेंगे, हम ज़ख़म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये जो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती की जाती है आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ निकल के सामने आ सकती हैं वो 3-4 हैं जिनके ऊपर गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई। और एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कल भी कहा था कि आपके पास कोई फार्मूला है तो आप हमें वो फार्मूला दीजिए, अगर आप फार्मूला नहीं देंगे तो हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल शाम तक, कल रात तक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फार्मूले का नया डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, इसीलिए चेयरमैन खुद वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुमैर हुसैन सैयद, वो मौजूद हैं, और जो साबका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सलमान नसीर, ये भी दुबई में मौजूद हैं मोहसिन नकवी के साथ। और इन तीनों ने आईसीसी के लोगों के साथ मुलाकातें की हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसके लिए पाकिस्तान का केस भरपूर लड़ रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जी हुआ ये कि जो पीसीबी के चेयरमैन है हमारे, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना है कि जी ये क्या बात हुई, हम जाके भारत में खेलते हैं तो भारत को भी यहाँ के खेलना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि सर उनके यहाँ ना तो बम फूट रहे हैं, ठीक है ना, और वहाँ के जो उनके जो क्रिकेट के अजय, मेरे ख्याल में इनका नाम है अमित शाह साहब के ये बेटे, और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से। तो अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान ने ये कहा जी जो हमारे साथ होगा वो आपके साथ होगा। तो क्रिकेट की भी जीत है, बीसीसीआई की भी जीत है इन माय व्यू, बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट को कह सकते हैं हम क्या करते हैं, इसे गुडविल जेस्चर कह लेंगे बीसीसीआई, बिकॉज मेरा ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट माइंड नहीं करेगी। ये बीसीसीआई को ज़रा तकलीफ होती है और इंडियन गवर्नमेंट को कम होती है। वो मैं बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ होती है जब इंडिया पाकिस्तान आके खेलता है, अच्छा, जब बीसीसीआई पाकिस्तान आके खेलती है, तो उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का इशू है। ठीक, सही। और जब पाकिस्तान अगर इंडिया में नहीं खेलेगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं, वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो वो हाइब्रिड में हो जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अपोज करेगी, दूसरा ये जो कि जी इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा, मगर दे डोंट माइंड अगर पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलता। अच्छा, हाँ, बीसीसीआई जो है वो चाहती है कि खेले यहाँ, मगर गवर्नमेंट नहीं करने देती, तो उधर गवर्नमेंट नहीं कहेगी खेल लो, और बीसीसीआई करेगी, क्योंकि उनके ज़्यादा पैसे बनते हैं जब उनके स्टेडियम के अंदर हाउसफुल होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया और जनता इस वक्त बहुत बौखलाई हुई है और वो खेल को राजनीति से ना जोड़ने की दुहाई दे रहे हैं, पर वो अक्सर ये अपने नेताओं के बयानों को भूल जाते हैं। पाकिस्तान वाले भूल जाते हैं कि कैसे एक नेता ने पाकिस्तान की भारत पर जीत को इस्लाम की हिंदुओं के खिलाफ जीत बताया था, या पाकिस्तानी खिलाड़ी के शतक के बाद सजदे को हिंदुओं के बीच सजदे का साहस बताया था। पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि खेल और राजनीति का घालमेल पाकिस्तान में आम बात है। बहरहाल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर मंडरा रहा अनिश्चितता का बादल अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।